आज हम बात करने वाले एक ऐसे फल की जो सिर्फ धूपकाले में मिलता था, लेकिन अभी इस सदी में 21वीं सदी में ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो सिर्फ उस सीज़न में मिलता है। हमेशा के लिए लोग अवेलेबल करा के रखते उस चीज़ को, स्टोरेज करके रखते और बाद में अवेलेबिलिटी करके देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। तो आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जो फल धूपकालों में बहुत जगह पे, रास्ते पे, हमारे घर में हमेशा लाया जाता है और बड़े चाव से हम उसको काट कर खाते हैं। अंदर से लाल होता है, बाहर से हरे कलर का होता है, बहुत बड़ा होता है फल। धूप बहुत तेज गिर रही है, 46, 47 हो सकता है 48, 49 भी टेम्परेचर चले जाए तो हमारे शरीर में हाइड्रेशन की कमी हो जाती है और हाइड्रेशन की कमी होने के कारण हमको बार बार पानी पीना चाहिए। प्यास लग रही है, गला सूखे समान लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ भी हमको उस तरबूज का स्टॉल दिखा, तरबूज वाला बेचने वाला दिखा, वहाँ जाते, तरबूज खरीदते, तरबूज खाते, हमको कुछ राहत महसूस होती है। बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता रोज़ हमको मार्केट में जाके एक तरबूज रोज़ घर में लेकर आए, उसको आराम से काटे खाए। ये अब इस भागदौड़ की ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं होता। तो भी आज हम जानने वाले तरबूज के ऐसे गुण, ऐसे फ़ायदे जो आपके सेहत को बहुत फ़ायदेमंद रख सकते, बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते। तो चलिए जानते हैं ऐसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं तरबूज के। तो इसी वीडियो के साथ में हम जानेंगे क्या क्या फ़ायदे होते हैं तरबूज के। ठीक है, तो वाटरमेलन में लाइकोपेन होता है, वो बहुत अधिक प्रमाण में होता है। ये एक प्रकार का कैरोटीन है। तरबूज एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, कैंसर और डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है। तरबूज में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, वो किसी भी फल या सब्जी से अधिक होते हैं। धूप में स्किन को जो टैनिंग का प्रॉब्लम आता है, अगर आप तरबूज रोज़ खाते हो तो टैनिंग से भी छुटकारा पा सकते हो। लेकिन और एक सलाह मैं दूंगा कि आप जब भी घर से बाहर निकलते धूप में, तो आप एटोमी का सनस्क्रीन क्रीम जरूर लगाइएगा, या फिर मैं नॉर्मली आपको एटोमी का ही रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि एटोमी का सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। ठीक है, उसके बाद हार्ट को हेल्दी रखता है, आपका हार्ट जो होता है हमारा, उसको हेल्दी रखता है। वाटरमेलन में अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में होता है, जिसको साइट्रिलाइन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में खून को मूव करने में मदद करता है और बीपी को भी कम करता है। दिल भी तरबूज में पाए जाने वाले लाइकोपेन का आनंद लेता है। उसके बाद होता है प्रोटेक्ट यूर जॉइंट्स पेन्स की भी समस्या बहुत से लोगों को होती है। तरबूज में नेचुरल पिगमेंट होते हैं, एक नेचुरल कलर होता है जिसको बीटा क्रिस्टोसैक्थिन कहते हैं, उस नाम से भी उसको जाना जाता है। और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जॉइंट्स को इन्फ्लामेशन से, इसलिए तरबूज हमारे को जॉइंट पेन में भी आराम दिला सकता है। आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो एक सिर्फ मीडियम साइज का अगर हम तरबूज का स्लाइस लेते हैं तो इसमें 9 से 11% विटामिन ए होता है और उतना विटामिन हमको रोज लगता है हमारे आंखों के लिए। ये न्यूट्रिएंट हमारे आंखों को हेल्दी रखने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद होता है नेचुरली स्वीट हाइड्रेशन होता है, एक हाइड्रेशन जो लगता है हमारे शरीर को धूप में, तो ये स्वीट हाइड्रेशन हमारे तरबूज में होता है। तरबूज में 92% वाटर होता है और वो हमको हाइड्रेट रखने में मदद करता है। हमारे शरीर के हर कोशिकाओं को पानी की ज़रूरत होती है, अगर थोड़ा सा भी पानी कम हो जाए तो हमको सुस्ती का एहसास करा सकती है और ये इतना गंभीर भी हो सकता है कि हमको आईवी लगाने की ज़रूरत हो सकती है। यानी अगर हमारे शरीर से पानी कम हो जाए तो हमको सलाइन लगाने की ज़रूरत गिर सकती है, आप जानते हैं इस चीज़ को। उसके बाद होता है सूथिंग करता है स्किन को। तरबूज में पाए जाने वाले विटामिन ए, बी एंड सी हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और सुपल यानी लचीली बनाती है। ठीक है, तो विटामिन ए जो बी, सी, ए विटामिन होते हैं ना, इनसे हम एक फेस मास्क भी बना सकते हैं। यानी आप तरबूज का रस निकालिए, जूस निकाल लीजिए। एक कप अगर आपने तरबूज का जूस निकाला तो उतना ही उसके अंदर कर्ड डालिए। कर्ड कौन सा वाला कर्ड डालना है आपको, जो छान कर, उसके अंदर पानी नहीं रहने वाला कर्ड,
पानी को छान लीजिएगा, कपड़े में बांध के पूरा पानी निकाल लीजिए और कर्ड को उसके अंदर मिक्स कीजिए। दोनों को मिक्स करके आप अपने चेहरे पे जब आप लगाओगे तो आपको बहुत अच्छी राहत मिलेंगी। 10-15 मिनट चेहरे पे लगा के छोड़ दीजिएगा और फिर धो लीजिए, तो आपको बहुत अच्छी राहत भी, एक तरह का लेप, एक तरह का स्किन के ऊपर में आप मास्क लगा सकते हैं तरबूज का। ठीक है, हमारे दांत या जीभ, हमारी जो जीभ होती है या दांत होती है, उनको मीठा खाने से भी संतुष्ट करता है तरबूज। जब हम एक कप आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें लगभग 300 कैलोरीज हमारे शरीर में डिपॉजिट होती है, जाती है। और जब हम एक कप वाटरमेलन जूस लेते हैं तो सिर्फ 45.6 कैलोरीज ही हमारे शरीर में जाती है, और वो भी फैट फ्री होती है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, सोडियम नहीं होता, और इससे हमारे शरीर को मिलता है वाटर, जो हमको रखता है हाइड्रेट। आप बात को समझिए, हम आइसक्रीम जब खाते हैं तो आइसक्रीम से बहुत सारी कैलोरीज जाती है, फैट भी जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर में। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटरमेलन का एक कप अगर जूस पीते तो हमारे शरीर के अंदर सिर्फ 45.6 कैलोरीज जाती है, फैट फ्री होती है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, सोडियम भी नहीं होता उसके अंदर से, और उससे हमको हमारे शरीर में जो वाटर का इंटेक कम हुआ है, हो गया रहता है, तो हाइड्रेशन भी करने का काम हमारे शरीर को ये वाटरमेलन करता है या तरबूज करता है। हम बोले बूस्ट योर वर्कआउट, जो लोग वर्कआउट करते हैं उसमें भी ये बूस्टिंग देता है। तरबूज में हाई वाटर कंटेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, और पोटेशियम एंड मिनरल भी हाई मात्रा में पाए जाते हैं, जो मदद करते जिम में क्रैम्प्स आते उसको कट डाउन करने में। जो जिम में जाते हैं उनको क्रैम्प्स आते, तो उसको कट डाउन करने में भी तरबूज मदद करता है। रक्त में शुगर को नहीं बढ़ाता। बहुत से लोग शुगर पेशेंट्स जो होते हैं वो खाते नहीं है तरबूज, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा शुगर बढ़ जाएगा, तो रक्त में शुगर नहीं बढ़ाता। तरबूज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई जिसको बोलते हैं वो वैल्यू 80 है, लेकिन जो लगभग मान लिया जाए हम एक कटोरी कॉर्नफ्लेक्स के इतना, अगर हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं एक कटोरी तो हमको 80 वैल्यू, हमको जो जीआई वैल्यू है वो 80 होती है। लेकिन तरबूज में कुछ कार्ब्स भी होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोले तो उसका शॉर्ट फॉर्म है कार्ब्स होते हैं, जो रक्त में शर्करा को स्थिर रखने में मदद करते हैं। यानी जब हम ग्लाइसिक हमारे रक्त प्रवाह से प्रवेश करता है तो सिर्फ 5 वैल्यू, यानी हम जीआई वैल्यू की बात करें तो 5 इंडेक्स उसका होता है, उतनी शुगर हमारे शरीर के अंदर में जाती है। यानी हम एक स्लाइस का, अगर एक स्लाइस, छोटे से स्लाइस का आनंद ले तो हमारे को किसी भी चीज़ का डर नहीं है। किस चीज़ का स्लाइस का आनंद ले? तरबूज के स्लाइस का, तो हमको शुगर बढ़ने का डर नहीं है। इजी टू डाइजेस्ट होता है ये जो हम तरबूज खाते हैं, ये तरबूज इजी टू डाइजेस्ट होता है। अगर आपको गट का प्रॉब्लम है या कोलाइट्स डाइजेस्टिव कंडीशन है आपकी गट की, तो आपको तरबूज शामिल कर लेना चाहिए आपके खाने में। आपके खाने में आपको ये मदद करेगा तरबूज डाइजेस्ट करने में, लेकिन साथ ही साथ तरबूज में जो बीज होते हैं वो बीज मत खाइए अगर आपको आपके गट का प्रॉब्लम है। उसके बाद होता है तरबूज के बीज खाने से क्या होता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, हम छोटे बच्चों ने अगर तरबूज के बीज खा लिए, बीज खा जाते, तो हम उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पेट में अब झाड़ उगड़ जाएगा तरबूज का, मजाक करते हैं उनसे। नॉर्मली ये मजाक हर घर में होता ही है, किसी छोटे बच्चे ने तरबूज खाया और तरबूज के बीजा भी खा जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि तेरे पेट में अब झाड़ उगेगा और वो झाड़ से हमको रोज तरबूज मिलेंगे। तो ये तो मजाक की बात हुई है, लेकिन असल में तरबूज के जो बीज होते हैं उसमें फुल न्यूट्रिएंट्स होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या हम खाना बनाते हो तो उसमें भी तरबूज के बीज का उपयोग होता है। तरबूज का सेवन भी सही करना चाहिए। अब आप मार्केट गए, तरबूज ला रहे, तो कौन सा तरबूज लेना चाहिए? तरबूज का सेवन भी करते आना चाहिए, सही तरबूज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक तरबूज आपने लिया मार्केट के अंदर में, तो उस तरबूज को ठोक बजा कर देखे। आप देखते होंगे मार्केट में लोग जब तरबूज लेते, तरबूज वाला ठोक बजा के दिखता है, तो अंदर से वैसे तो भारी हो दिखना, अब दिखने में भारी होना चाहिए और अंदर से खोखला होना चाहिए। जब आप तरबूज को बजाओगे तो अंदर से खोखला होना चाहिए, एक आवाज़ आती है खोखले वाली, तब आपको समझना चाहिए तरबूज अच्छा है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको तरबूज देने वाला है। तो ऐसा मीठा तरबूज आप घर में लेकर आइए, रोज लाइए। अब मुझे बताइएगा, रोज मार्केट में जाकर एक मोटा मोटा अभी के तारीख में अगर बात करूँ तो एक तरबूज 50-60 रुपये में आ जाता है, तो क्या आप पॉसिबल है इस
भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में रोज़ मार्केट में जाकर एक 60 रुपये का तरबूज, यानी मोटा मोटा 1500 से लेकर 2000 रुपये पर महीना आपको खर्च करना है तरबूज के पीछे में अभी के तारीख में। तो क्या पॉसिबल है या याद रहेगा? 50 रुपये खर्चा करना पर डे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या याद रहेगा आपको कि मुझे रोज़ तरबूज घर लेके जाना है? ऑफिस में आप गए, ऑफिस में आपका किसी के साथ में बहसबाजी हो गई या हेवी वर्क लोड था आज आपके ऊपर में, आप घर से ऑफिस से निकलते हो घर जाने में लेट हो गया, तो आपको याद रहेगा क्या कि मुझे तरबूज लेके जाना था? या आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो 50 रुपये का तरबूज, फ्री डिलीवरी तो आपको कोई देगा नहीं, उसके ऊपर 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये डिलीवरी ये चार्ज लेगा। उसके बाद 70-80 रुपये का अगर आपको तरबूज गिर रहा है तो आप रोज़ घर के लिए तरबूज ऑर्डर करते हो क्या? याद से मेरे हिसाब से नहीं करते ही नहीं। कर सकते वाली बात नहीं है, करते नहीं, भूल जाते हैं, रोज़ तरबूज लाते नहीं है। हफ्ते में 2 बार 3 बार अगर सब्जी आती है तो उसके साथ में तरबूज आ जाता है। उसी तरह से हम फल जो होते हैं, न्यूट्रिशंस जो फलों में मिलता है, हम प्रॉपर उसका डाइट नहीं कर पाते, इसलिए हमको हेल्थ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत गिरती है ताकि हमारे शरीर में प्रॉपरली न्यूट्रिएंट जाए, न्यूट्रिशंस वैल्यू हमारे शरीर में बढ़े और हमको रोगों से बचाव कर सके। जो रोग हो सकते हैं उनसे हम बच पाए। ये नहीं हम न्यूट्रिशंस यानी हेल्थ सप्लीमेंट इसलिए लेते हैं, हम रोगों से, जो रोग हो चुके हैं उनसे बचने के लिए नहीं, जो होने वाले रोग है उनसे बचने के लिए हम हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं। तो हमारे पास भी अभी हमारे कंपनी के अंदर में एक हेल्थ सप्लीमेंट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ओमेगा 3। 100% वेज ओमेगा 3 है। ये अगर आप लेते तो मैंने जो आपको 11 समस्या अभी 11 फ़ायदे गिना है आपको तरबूज खाने से, उसमें से बहुत सारे फ़ायदे आपको ये वेज ओमेगा 3 खाने से हो जाते। कैंसर से भी बचाव करेगा, हार्ट अटैक से भी आपको बचाता है ये हमारा ओमेगा 3। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको दूर रखते होने वाले बीमारी से। तो आज ही से अपनाइए, क्योंकि मुझे मालूम है मैं भी हर हफ्ते सब्जी लाता हूँ, लेकिन रोज़ फल मेरे घर नहीं आते। जिस दिन फल सस्ते रहते उसी दिन आते, कॉस्टली फल रहे, फ्रूट्स रहे तो मैं लाता नहीं हूँ। तो आप भी यही सोचते होंगे, आप भी यही करते होंगे, क्योंकि घर का बजट उसमें बिगड़ जाता है। और जो फल हमको मार्केट में मिलते वो कितने ताज़े होते ये भी आपको नहीं मालूम, ना मुझे मालूम, क्योंकि फल जब आते हैं मार्केट के अंदर में वो ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए रहते हैं और कोल्ड स्टोरेज से हमारे पास में आते हैं, तो उसके अंदर का न्यूट्रिशंस वैल्यूज ऑलरेडी कम हो चुका रहता है और ताज़े फल हमारे पास नहीं आते। साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स से भरे हुए रहते पूरे फल। तो हमको फल तो खाना ही है, साथ ही साथ हमको कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यू हमारे शरीर में ऐड होने के लिए हमको हेल्थ सप्लीमेंट भी खाना होगा, ताकि हमारे शरीर को एक बात करें तो हेल्दी हमारी बॉडी रह पाए। और जो लोग 40 यानी मिडिल एज में पहुंच चुके हैं उन लोगों ने तो स्पेशली ध्यान देना चाहिए। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था। हो सकता है आपको जानकारी अच्छी लगे, बुरी लगे, तो भी कोई बात नहीं सर। वीडियो पे आए हुए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को शेयर कीजिए लोगों को, ताकि इसी तरह की नई जानकारी आपको मिल सके। ओमेगा 3 कैसे लेना है, क्या लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक है, फ़ोन नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जाते जाते फिर से एक बार मेरा नंबर ज़रूर बता के जाऊँगा, 9325398926। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में।